जय हिंद दोस्तों। अहमद टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर ओ लेवल एंड एडीसी कोर्स के बारे में कुछ बताइए। ये क्या होता है, कौन सा कोर्स बेस्ट है, कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए। तो आज हम ओ लेवल एंड एडीसी कोर्स के बारे में फुल डिटेल से समझेंगे कि क्या अंतर है, क्या फ़ीस है और किस कोर्स में स्कोप है, किस कोर्स को करने के बाद आपको जॉब जल्दी मिल सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से इन कोर्स के बारे में जानेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले एडीसीए कोर्स के बारे में। एडीसीए की दोस्तों जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसकी फुल फॉर्म एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है। ठीक है, उसके बाद इसका ड्यूरेशन जो होता है वो 1 साल का होता है और 6th मंथ में भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, 6th मंथ में आप इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हो और 1 साल में कैसे कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप इसको 1 साल में कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको पर डे 1 घंटा स्टडी करनी होगी। ठीक है, पर डे 1 घंटा स्टडी करनी होगी। और अगर आप 6th मंथ में इसको कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको पर डे 2 घंटे स्टडी करनी होगी। ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आप मैंने आपको बताया 6th मंथ में, अगर इसको भाई इंस्टीट्यूट के हिसाब से, अगर आप इंस्टीट्यूट में 2 घंटे देते हो, जिस इंस्टीट्यूट से भी आप इसको करोगे वहाँ पे अगर आप इसको 2 घंटे दोगे इस कोर्स को, तो आप इसको 6th मंथ में भी कंप्लीट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको केवल 1 घंटा एक दिन में देते हो तो 1 साल में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इसके 2 सेमेस्टर होते हैं। अगर आप इसको 6th मंथ में कंप्लीट करना चाहते हो तो 2 सेमेस्टर आप इसके 6th मंथ में दे सकते हो एक साथ। लेकिन अगर आप इसको 1 साल में करना चाहते हो तो आपको इसके 2 सेमेस्टर अलग अलग देने होंगे। 6th मंथ में एक सेमेस्टर में 2 पेपर होते हैं, तो आपको दो दो पेपर 2 सेमेस्टर में देने होंगे। ठीक है, सेमेस्टर 1 में क्या पूछा जाता है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, जो बेसिक कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होती है वो पूछा जाता है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में पूछा जाता है। कंप्यूटर टाइपिंग और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब इनके बारे में आपसे सेमेस्टर 1 में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको वेब लिंक्स के बारे में और इंटरनेट एंड ईमेल के बारे में आपसे पूछा जाता है। सेमेस्टर 1 का ही ये भी एक छोटा सा क्या है, चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद सेमेस्टर 2 आ जाता है। इसमें आपको ग्राफिक्स डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन के बारे में समझाया जाता है। इसके बारे में आपको सिखाया जाता है। जैसे हो गया कोरल ड्रॉ हो गया, दोस्तों आप सभी जानते हैं। ठीक है, एडोब रीडर जो ये होता है, सब कुछ पीएस और आईडी के बारे में आपको इसमें समझाया जाता है। उसके बाद आपको पेंटिंग वगैरह बनाना, इसमें सब कुछ कंप्यूटर की जितनी भी एप्लीकेशन एमएस पेंट वगैरह सब का आपको इसमें सिखाया जाता है। ठीक है, एडोब फोटोशॉप हो गया, इसके बारे में आपको नॉलेज हो जाती है। आईडी डिज़ाइन के बारे में हो जाती है। ठीक है, और अकाउंटिंग के बारे में टैली वगैरह आपको इसमें सिखाया जाता है। जो भी टैली वगैरह अकाउंटिंग का काम होता है वो भी आपको एडीसीए कोर्स में सिखाया जाता है। एडोब एंड एक्रोबाट इसके बारे में आपको दोस्तों सिखाया जाता है। उसके बाद टैली मैंने आपको बताया, टैली ईआरपी अकाउंटिंग का जो भी काम होता है वो आपको एडीसीए कोर्स में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। यहाँ पे आप दोस्तों इसका सिलेबस वगैरह भी देख सकते हैं। ये एक बुक का फ़ोटो है। ठीक है, सेमेस्टर 1 में ये होता है और सेमेस्टर 2 में ये होता है। ठीक है, ये जो भी इसमें लिखा है सारे चैप्टर इसमें आते हैं। उसके बाद आ जाता है दोस्तों इसका सर्टिफिकेट जो होता है। इसका सर्टिफिकेट आपको इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट से आप इसको करते हो वही इंस्टीट्यूट आपको इसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट आपको वही इंस्टीट्यूट देगा जिस इंस्टीट्यूट से आप इस कोर्स को करोगे। ठीक है, बात हमने एडीसीए कोर्स की कर ली। अब इसमें जो होता है एडीसीए दोस्तों एक डिप्लोमा कोर्स होता है 1 साल का, और 6 मंथ का मैंने आपको बताया। 6 मंथ में भी कंप्लीट कर सकते हो और 1 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो। ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके करने की जो वो है क्वालिफ़िकेशन क्या है। 10+2 के बाद भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अगर आप 10+2 हैं या आप 10th पास भी हैं तो भी आप इस कोर्स को भाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ओ लेवल कोर्स के बारे में। ओ लेवल से दोस्तों आप सभी परिचित होंगे। ओ लेवल एक कंप्यूटर कोर्स होता है जो कि ये भी 1 साल का ही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें अंतर क्या है दोस्तों, इस कोर्स को कोई इंस्टीट्यूट नहीं करवा सकता। कहने का मतलब ये है कि इसको अगर आपको करना है तो आपको नाइलेट से रजिस्टर्ड कराना होगा। ठीक है, नाइलेट से आप वो रजिस्ट्रेशन करा तभी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। आप इसकी स्टडी किसी भी इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं जो इंस्टीट्यूट नेलेट से रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट नेलेट से रजिस्टर्ड नहीं होगा आप उससे इस कोर्स को नहीं कर सकते और ना ही वो आपको करा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो सर्टिफिकेट है वो नेलेट ही आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया एक डिग्री कोर्स होता है, इसको आप 12th के बाद कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 5 साल तक वैलिड होता है।
कहने का मतलब ये है, आपने नेलेट में रजिस्टर्ड कराया और रजिस्ट्रेशन कराया, इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रुपये होती है। यानी ये 500 रुपये आपके 5 साल तक वैलिड रहेंगे। आपने फॉर्म भर दिया, आप एग्ज़ाम देना नहीं चाहते, तो आप 5 साल 2-3 साल के बाद एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी 5 साल के अंदर-अंदर भी आप इसको कर सकते हैं, एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। मान लीजिए कोई फ़ेल हो जाता है, तो वो दोबारा भी उन्हीं पैसों में इसको फ़ॉर्म को दे सकता है, इस एग्ज़ाम को दोबारा दे सकता है, लेकिन एग्ज़ाम फ़ीस को दोबारा देनी होगी। ठीक है? इसको नेलेट करवाता है, मैंने आपको बताया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो नेलेट होता है सरकारी संस्था होती है, गवर्नमेंट संस्था, वही इसको करवाती है। ठीक है? उसके बाद इसका जो सर्टिफिकेट है, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको नहीं दे सकता, जो भी कोई भी इंस्टीट्यूट हो वो नहीं दे सकता, नेलेट ही इसको प्रोवाइड कराता है। ठीक है दोस्तों, नेलेट ही इसको प्रोवाइड कराता है, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। उसके बाद ओ लेवल एक डिग्री कोर्स है, ये मैंने आपको बताया। ओ लेवल दोस्तों एक डिग्री कोर्स है और एडीसीए एक डिप्लोमा कोर्स होता है। ठीक है? इसके 4 मॉड्यूल होते हैं दोस्तों। M1R5, पहले M1R4 होता था, लेकिन अब न्यू सिलेबस आया है 2020 में, तो अब M1R5 इसका न्यू सिलेबस है। ठीक है? M1R5। ठीक है? और इसके 4 मॉड्यूल होते हैं, M1R5, M2R5, M3R5 और M4R5, और प्लस में आपका एक प्रैक्टिकल भी होता है। ठीक है? एक प्रैक्टिकल भी आपका इसमें होता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद। इस कोर्स को दोस्तों करने की जो ड्यूरेशन है वो 1 साल है, लेकिन इसको भी आप 6th मंथ में कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप इसके चारों मॉड्यूल 6th मंथ में देना चाहते हो, यानी आपको पता है कि हम क्वालिफाई कर लेंगे इसके चारों मॉड्यूल, तो आप 6th मंथ में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चारों मॉड्यूल आपको एक साथ देने होंगे और चारों को क्वालिफाई भी करना होगा किसी ना किसी ग्रेड से। ठीक है? अदरवाइज़ आप इसको 1 साल में कर सकते हैं। 1 साल में यानी 6th मंथ में 2 सेमेस्टर होंगे और फिर 6th मंथ में 2 सेमेस्टर होंगे, तो आप 1 साल में इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आप चारों पेपर एक साथ ही दें। जनवरी एंड जुलाई में इसके एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है? जनवरी में और जुलाई में इसके एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है? और जो सेकंड एग्ज़ाम होते हैं, मैंने आपको बताया सेकंड सेमेस्टर के, तो वो भी जनवरी और जुलाई में ही होते हैं। एक प्रैक्टिकल होगा, आपने चारों एग्ज़ाम दे दिए हैं, तो आपका भी अब एक दोस्तों प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है? और एक प्रोजेक्ट भी सबमिट होता है एग्ज़ाम के बाद ही। ठीक है भाई? और एडीसीए कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है दोस्तों ओ लेवल की, वो 12th पास है। आप 12th पास करने के बाद इसको कर सकते हैं। ये एक डिग्री कोर्स है। और बात अब कर लेते हैं कि स्कोप किस में है। देखिए दोस्तों, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब चाहिए, तो आप एडीसी कोर्स कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अच्छे से एडीसी कोर्स करने के बाद जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब की सोच रहे हैं, तो आप ओ लेवल कोर्स को करिए, क्योंकि ओ लेवल गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी मांगा जाता है और ओ लेवल की काफ़ी डिमांड भी होती है। ठीक है? और प्राइवेट सेक्टर में भी आप ओ लेवल करने के बाद अच्छे से 20-25-30 हज़ार की नौकरी पा सकते हैं, अगर आपने अच्छे से ओ लेवल को किया है, जिसमें आप सभी जानते हैं ओ लेवल में HTML कोडिंग वगैरह होती है। ठीक है? सी लैंग्वेज होती है, पाइथन लैंग्वेज अब इसमें आ गई है। तो आपको अगर इन सब का ज्ञान है अच्छे से, तो आप 20-30-25 हज़ार की नौकरी दोस्तों कहीं भी आसानी से कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब में भी इसकी काफ़ी डिमांड है, काफ़ी मांग है, क्योंकि ओ लेवल कोर्स को दोस्तों हर कोई नहीं करता और हर किसी को इसके बारे में नहीं पता होता। तो आप मेरी मानिए, आप ओ लेवल कोर्स को करिए और आप एडीसी भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपका इंटरेस्ट हो गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में, उसी बिहाफ पे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है? अब भी अगर आपका कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल को सभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।